स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं लेग्यूमिनेसी या फेबेसी फैमिली की। इसका पुराना नाम है लेग्यूमिनेसी और इसका नया नाम है फेबेसी, क्योंकि हमने कहा था कि नए नामकरण के अनुसार फैमिली के किसी भी कुल के सफिक्स के क्या लगता है, CEAE, इसलिए फेबेसी। ये लेग्यूम फैमिली बोलते हैं इसको सामान्यतः। लेग्यूम का मतलब होता है दोनों सिवनियों से स्फुटनशील फल, या उसे बोलते हैं हम सिम्ब। इसका जो फल होता है उसको क्या बोलते हैं, सिम्ब। इस लेग्यूमिनोसी जो कुल है वो तीसरा सबसे बड़ा कुल है। इसमें 690 वंश, जीनस और 17,600 स्पीसीज हैं, और इसके सदस्य हैं वो इकोनॉमिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसका क्लासिफिकेशन देखें, सिस्टमेटिक पोजीशन देखें बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग, तो इसका डिवीजन है एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोट है, डाइकोटिलिडनी, उपक्लास या सब क्लास पॉलीपेटली, सीरीज है कैल्सीफ्लोरी, ऑर्डर है इसका रोजेलीज, फैमिली है लेग्यूमिनेसी। और इसको बेंथम और हुकर ने इस फैमिली को, इस कुल को, लेग्यूमिनेसी को 3 उपकुलों में, सब फैमिलीज में बांटा है, मिमोसोइडी, सिसल्पिनोइडी और पेपिलियोनोटी। और उसके बाद जीनस और स्पीसीज इस फैमिली में जो भी आते हैं। अब बेंथम हुकर ने इस जो लेग्यूमिनेसी जो कुल है उसको 3 उपकुलों में, हमने कहा, डिवाइड किया है। उसके बेसिस क्या है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना किस बेसिस पे इस कुल को 3 उपकुलों में डिवाइड किया है। पहला है पुष्पों की सममिति, सिमेट्री कैसी है इनकी, पुष्प एक व्यास सम्मित हैं या त्रिज्या सम्मित हैं, जो भी सम्मिति है उसके बेसिस पे। दूसरा, दलपुंज का प्रकार कैसा है। तीसरा, दल विन्यास एस्टिवेशन कैसा है। और चौथा, पुमंग के लक्षणों के आधार पर। तो ये 4 बेसिस लेकर के 3 उपकुलों में डिवाइड किया। ध्यान रखना, पुष्पों की सिमेट्री, दलपुंज का प्रकार, एस्टिवेशन दल विन्यास और पुमंग के लक्षणों के आधार पर। जैसे हम देखें, पहला जो सब फैमिली है मिमोसोइडी, इसमें फ्लावर कैसा होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, त्रिज्या सम्मित। इसमें बाह्य दलपुंज हैं वो अधिकतर कैसे होते हैं, कोर स्पर्शी होते हैं। ऐसे ही जो सिसल्पिनोइडी है उसमें कैसा होता है, पुष्प तो सिसल्पिनोइडी और पेपिलियोनोटी जो 2 उपकुल और हैं, उनमें फ्लावर कैसा होता है, एक व्यास सम्मित होता है। बाह्य दलपुंज हैं वो कोर छादी या कोर स्पर्शी होती हैं, और दलपुंज हैं वो हमेशा इनमें कोर छादी होते हैं। तो इनमें से भी सिसल्पिनोइडी है, उसमें कहा कि फ्लावर जो है वो तो एक व्यास सम्मित होगा, लेकिन दलपुंज हैं वो इसमें आरोही कोर छादी असेंडिंग इम्ब्रिकेट होंगे। इनके एंड्रोसियम में कुछ बंधे पुंकेसर प्रेजेंट होते हैं, ये है सिसल्पिनोइडी में। और तीसरा जो पेपिलियोनोटी है उसमें दलपुंज अवरोही कोर छादी डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। ऊपर देखो, सिसल्पिनोइडी में क्या बोला, असेंडिंग इम्ब्रिकेट, और पेपिलियोनोटी में डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट होते हैं। और इसमें जो एंड्रोसियम में जो स्टेमन है वो द्विसंगी होते हैं, जबकि सिसल्पिनोइडी में कहा कि इसमें बंधे पुंकेसर भी पाए जाते हैं। तो अधिकांश आधुनिक वर्गीकरणों में इन तीनों उपकुलों को कुल का ही दर्जा दिया गया है। अब सबसे पहले हम इन तीनों कुलों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिमोसोइडी को। ये मिमोसोइडी को आजकल नया नाम क्या है, माइमोसेसी इसका नया नाम है, क्योंकि CEAE लग गया है। अब इस मिमोसोइडी जो सब फैमिली है, इसके डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स हैं कि इनमें अधिकतर जो मेंबर्स होते हैं इसके झाड़ियाँ या वृक्ष भी होते हैं।
प्रण होती हैं वो बाइपिनेट द्विपिच्छक की होती हैं। अनुनिपत्री प्रणाधार इसका प्रणवृंतलप। माइमोसा में इसी कारण पर्णे संवेदी और इनका पुष्प क्रम है वो प्राय स्पाइक अथवा मुंडक भी हो सकता है। कैपिटुलम पुष्प इसके सहपत्री होते हैं, छोटे होते हैं लेकिन अवृंत होते हैं और द्विलिंगी होते हैं, त्रिज्या सम्मित होते हैं, पंचतई या फिर चतुर्थई होते हैं, परिजायंगी होते हैं, मतलब हाफ ओवरी सुपीरियर, हाफ सुपीरियर होती है इनकी ओवरी। इतनी देर हम 2-3 जो फैमिली पढ़ी थी उनमें सब में ओवरी कैसी थी, सुपीरियर। इसमें कैसी है, हाफ सुपीरियर है या हाफ इन्फीरियर भी बोल सकते हैं। विषम बाह्य दल होते हैं, प्राय अग्र होता है। पुंकेसर 5 या फिर 10 या फिर असंख्य भी हो सकते हैं। द्विचक्कर पुंकेसरी हो सकता है, जायांग होता है, एक कंडपी होता है हमेशा, एक कोष्ठकीय। और इसमें जो प्लेसेंटेशन या बीजान्यास होता है वो सीमांत होता है, मार्जिनल होता है, कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। और इसका फल कैसा होता है, लोमेंटम। राजस्थान में पाए जाने वाले कुछ अनकल्टिवेटेड जो जीनस हैं वो हैं अकेसिया, एल्बिजिया, डाइक्रोस्टिकिस, माइमोसा, नेपचूनिया, पिथेसेलोबियम और प्रोसोपिस। ये कुछ जीनस हैं इसके जो राजस्थान में मिलते हैं। इनमें से हम एक मेंबर पढ़ेंगे, अकेसिया नाइलोटिका। अकेसिया क्या है इसका, अकेसिया इसका जीनस है और नाइलोटिका इसकी क्या है, स्पीसीज है। और लीन मतलब लीनियस ने दिया था। इसका वर्नेक्युलर नेम है, देसी नेम है वो है देसी बबूल। और इनके तीखे और तीक्ष्ण कांटों के आधार पर ये नाम दिया गया है। इसकी जो हैबिट है वो क्या होती है, ट्री होता है ये। अब इसका पुष्पक्रम होता है वो ऐसे मार्क से मुंडक होता है। फ्लावर देखें तो सहपत्री ब्रैक्टेट होते हैं, ब्रैक्ट्स होते हैं, अवृंत सिसाइल होता है, नियमित रेगुलर होता है, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब किसी भी काट से 2 बराबर भागों में बंट जाएगा, द्विलिंगी होता है, पंचतई पेंटामेरस होता है, साइक्लिक और पेरिजाएंगी। पेरिजाएंगी को मतलब क्या है, हाफ इन्फीरियर ओवरी होगी। कैलिक्स की बात करें तो बाह्य दल इसमें से 5 होंगे, संयुक्त बाह्य दली होंगे, जुड़े हुए होंगे कोर से, इसलिए कोरस पर से इनका वो विन्यास होगा। विषम बाह्य दल अग्र होगा, कुछ में ये विषम बाह्य दल है वो पस स्थित पोस्टीरियर पोजीशन में भी हो सकता है। कोरोला में 5 पेटल्स होते हैं, ये भी गेमोपेटलस संयुक्त होते हैं, अनाकर्षक होते हैं और कोरस्पर्शी होते हैं। कुछ वंशों में क्या है, ये फ्री भी होते हैं। फिर एंड्रोसियम की बात करें तो पुंकेसर असंख्य होती हैं, पृथक पुंकेसरी पोलिएंड्रस होता है। पूतंतु लंबे होते हैं, प्राकोष होते हैं वो बाइथिकस द्विकोष्ठ की होते हैं, जबकि मालवीसी में हमने कहा था एक ही कोष्ठ की थे। अंतर्मुखी हैं, पृष्ठ लग्न है, पुंकेसर चमकदार होते हैं, पीले और सुगंधित होते हैं। गाइनोसियम की बात करें तो ये एकांडपी मतलब मोनोकार्पेलरी होता है, एक कोष्ठक की होता है। इसका बीजान्यास मार्जिनल या सीमांत होता है, वर्तिका लंबी होती है, वर्तिकाग्र होती है वो, कैपिटेट सेमुंड होती है और हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर इसकी ओवरी होती है। फ्रूट की बात करें तो लोमेंटम होता है, मालाकार माला के आकृति का होता है और इसके जो छोटे पार्ट हैं उनको हम मेरिकाप कहते हैं। तो उसके बाद इसका हम देखें ये फ्लोरल फॉर्मूला, तो ये ब्रैक्टेट होता है इसलिए BR, फिर एक्टिनोमॉर्फिक है इसलिए त्रिज्या सम्मित का सिंबल लगाया। ये बाइसेक्सुअल है इसलिए ये सिंबल लगा। कैलिक्स में कितने सेपल्स हैं, 5 हैं, पांचों जुड़े हुए हैं, संयुक्त बाह्य दली बोला। कोरस्पर्शी इनका विन्यास है। ऐसे ही कोरोला की बात करें तो 5 पेटल्स हैं, पांचों जुड़े हुए हैं। एंड्रोसियम में स्टेमन देखें तो इंडेफिनेट बोला था, असंख्य तो असंख्य लगा दिए और सारे के सारे कोई भी आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, फ्री हैं सब, इसलिए कोष्टक में बंद नहीं किया। गाइनोसियम में हमने कहा कि ये मोनोकार्पेलरी होती है, एकांडपी, एक केंडप है, एक ही कार्पल है, इसलिए
एक लगाया और ये हाफ सुपीरियर है इसलिए ये जी के साइड में लाइन लगाई है। अब हम इसका देखें फ्लोरल डायग्राम। उससे पहले देखें जैसे ये इसकी एक ट्विग है, इसमें ये लीफलेट हैं, बाइपिनेट अभी बताया था, ये थोन कांटे हैं इसमें काफ़ी, ये इनका इन्फ्लोरेसेंस है हेड। इस इन्फ्लोरेसेंस को एक को देखें तो ये देखो इसमें बहुत सारे ये फ्लावर हैं, ये इन्फ्लोरेसेंस है वो हेड बना रहा है। तो इसमें ये देखो यहाँ कैलिक्स हैं, ये जो दिख रहे हैं असंख्य, ये क्या है स्टेमन्स हैं। अब इनको एक ओपन फ्लावर को देखें तो ये देखो सबसे बाहर सेपल हो गए, उसके बाद पेटल हैं, उसके बाद ये बहुत सारे स्टेमन्स हैं, बाइथिकस दिख रहे हैं इनके एंथर, और ये ओवरी अंदर जो कार्पल है उसमें मोनोकार्पल है, एक ही कार्पल है, मोनोकार्पेलरी है, तो ये ओवरी हो गई। ये स्टाइल है वो लंबी होती है और ये स्टिग्मा है ये कैपिटेट है। ये एक स्टेमन की स्ट्रक्चर दिखा रखी है, फिलामेंट है लंबा सा, और ये बाइथिकस एंथरलोब है। ये गाइनोसियम की स्ट्रक्चर दिखाई गई, ये इसका फ्रूट है लोमेंटम, और इसमें ये मालाकार है, माला में जैसे बीड्स होते हैं वैसे इसमें भी बीड्स मोती से मोती दिखाई देते हैं, और इन प्रत्येक जो बीड नुमा जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको मेरी कार्प कहते हैं। ऐसे इसकी ओवरी का टीएस देखें तो ये ओवरी वॉल है, ये इसका कोष्टक है, एक कोष्टक ही लोक्यूल है, ये देखो मार्जिन से जुड़ा हुआ है, यहाँ से सीमांत बीजान्यास या मार्जिनल बीजान्यास है, और इसमें ये एक ओव्यूल है। तो ये इसकी टीएस। अब इसका फ्लोरल डायग्राम देखें तो ये इसका क्या हो गया, मात्रियक्स हो गया, मदर एक्सिस हो गया, ये बाह्य दल हैं, सबसे पहले सॉरी ये सहपत्र बनाएंगे, ब्रैक्टिएट है, ये सहपत्र हो गया। फिर ये 5 सेपल्स बनाए, ये पांचों क्या हैं, कोरस्पर्शी मतलब कोर किनारों से ऐसे जुड़े हुए हैं। ऐसे ही 5 इसमें पेटल हैं कोरोला में, तो पांचों जुड़े हुए हैं, कोरस्पर्शी विन्यास है। इसमें पुंकेसर जो हैं वो असंख्य हैं, और इनके एंथ्र वो क्या है बाइथिकस है, और ये यहाँ ओवरी, इस ओवरी में आप ऐसा भी दिखा सकते हो, बीच में ये सीमांत ऐसे बिजारना ऐसे स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। तो ये अकेसिया नाइलोटिका के बारे में फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम और इसका डिस्क्रिप्शन। अब हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें मिमोसोइडी सब फैमिली का, तो इसमें बबूल का जो गोंद है, गम अरेबिक जिसे कहते हैं, ये अकेसिया सेनेगल जिसे कूमटा कहते हैं, या फिर अकेसिया की कई अन्य स्पीसीज हैं उनसे प्राप्त होता है। ये गम अरेबिक मिठाई, दवाई और वस्त्र उद्योग में काम आता है। दूसरा इडिबल्स में देखें खाद्य पदार्थों में तो पिथेसेलोबियम डल्से जो है उसे जंगल जलेबी के बीजों के लाल व मीठे बीज चोल जो है, इसको हम पिथेसेलोबियम डल्से को जंगल जलेबी कहते हैं, तो इसके बीजों के लाल व मीठे बीज जो होते हैं, बीज चोल जिसे एरिल कहते हैं, वो खाने के काम आते हैं। नेपचूनिया ओलेरेसिया के पर्ण सलाद के रूप में काम में लेते हैं। प्रोसोपिस सिंड्रेरिया जो खेजड़ी है उसके फल जिन्हें सांगरी कहते हैं, वो सब्जी के रूप में भी और ऊँट और बकरियों को भी खिलाने के काम आती हैं। एंटेडा फेजियो लोइडिस से निकरसेम या बीन प्राप्त होती हैं। कास्ट या टिम्बर की बात करें तो इसका जो कास्ट है वो बहुत कुछ प्लांट हैं उनका कास्ट बहुत उपयोगी है, जैसे अकेसिया नाइलोटिका। तो देसी बबूल से प्राप्त घास से खेती के विभिन्न प्रकार के औजार, खिड़की, दरवाजे मतलब फर्नीचर बनाने के काम आता है। जाइलिया जाइलोकार्पा ये जम्बू से प्राप्त कास्ट रेलवे स्लीपर, पानी की जहाज व पुल निर्माण में प्रयुक्त होती है। एल्बेजिया लेबेक वो सिरस, एल्बेजिया किसको बोलते हैं, सिरिस जो होता है, से प्राप्त कास्ट फर्नीचर, रेल के डिब्बे व अन्य जो साज सज्जा में भी प्रयुक्त होता है, ऐसे फर्नीचर में काम में लेते हैं। फिर चौथा है कत्था कटेचू। तो अकेसिया कटेचू की अंतः कास्ट को उबालने पर कत्था प्राप्त होता है, जिसे पान पर लगा के खाया जाता है। साउथ राजस्थान में ये वृक्ष बहुतायत से मिलता है कत्था, जिसमें क्या इसका बॉटनिकल नेम क्या है, अकेसिया कटेचू। चरमशोधन या टेनिंग, तो जो अकेसिया की कई स्पीसीज हैं जैसे अकेसिया नाइलोटिका, अकेसिया
ल्यूकोसिफिला व एकेसिया डिक्रेंस आदि की छाल है वो चमड़ा रंगने के काम आती है, टैनिंग के। शोभाकर या ऑर्नामेंटल प्लांट्स में जैसे माइमोसा प्यूडिका, छुई मुई है, ये हब है। ल्यूसिना ल्यूकोसिफिला ये शब है। ऐसे ही पिथेसिलोबिया डल से ये जंगल जलेबी है। और फिर लास्ट है परफ्यूम या इत्र के रूप में तो एकेसिया फार्नेसियना है, वो उसके गंध बबूल से सुगंधित पुष्पों के से केसी नामक इत्र प्राप्त होता है। थैंक यू।